वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। बच्चों एक बार आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बड़ा आज आप सब लोगों के लिए ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, कॉमन कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। ये 11th क्लास का तो टॉपिक है ही सही, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे 9th के 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पता है एंगल से रिलेटेड अपन बातों के बारे में बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल से रिलेटेड बातों के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए क्या बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है और बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। हम अभी तक बातें करते थे सिर्फ एंगल को मेजर करने की, कि एंगल को मेजर करने का एक ही सिस्टम हुआ करता था हमारे पास, डिग्री सिस्टम। आज मैं आपके लिए पास बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम लेके आऊंगा। तो चैप्टर है और बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन ये 9th और 10th के लिए इसेंशियल क्यों है? क्योंकि बेटा यहाँ पे ना अपन एंगल के मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं और एंगल से रिलेटेड सारी जो चीजें होती है ना वो 9th 10th में आ जाती है। पर हम 9th 10th में सिर्फ यही बातें जानते हैं कि एंगल को मेजर करने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है। हम एंगल को किस में मेजर करते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं। और हमेशा एंगल को जब भी मेजर करने की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि यार एंगल जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। 9th 10th तक हम यही बातें करते हैं कि एंगल को हमेशा अपन पॉजिटिव बोलते हैं और एंगल को मेजर करने का एक ही तरीका है, वो है क्या? डिग्री सिस्टम। ये हमें ऐसा पता है 9th 10th तक। अब आज से बेटा मैं आपको एक बहुत शानदार चीज सिखाने वाला हूँ, बहुत ही गजब की, जो आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे कहानी ये है मेरे भाइयों कि एंगल जो है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पहली बात तो ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आपने एंगल को मेजर कैसे किया है। जैसे आप मेरी बात देखिएगा, ये मैंने एक रे बनाई ओए, और ये मैंने एक रे बनाई दूसरी जिसका नाम देता बच्चों मैंने यहाँ पे ओबी। एक रे ओ है, एक रे ओबी है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो बेटा बात कर रहे हैं ना, ये जो बन रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में इसको अपन क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। अब कहानी ये है कि अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करें, किस में मेजर करें? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो फिर हम बोलते हैं कि एंगल जो है ना वो पॉजिटिव है। ये तो हमारी क्या होती है बेटा? कांस्टेंट रे। और ये हमारी क्या है? ये हमारी टर्मिनेटिंग रे है। ये कभी इधर आएगी कभी उधर आएगी, उस हिसाब से हमारा एंगल चेंज होता रहेगा। जैसे ये रे वहां की जगह अगर कैसी आ जाए बेटा? ऐसे आ जाए तो एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? मतलब डिसीजन कौन लेती है? टर्मिनेटिंग रे। अगर ये रे थोड़ी इधर चली जाएगी, जैसे ये ओबी इधर ना होके अगर कैसे हो जाए बेटा? ऐसा हो जाए, तो ये एंगल जो है ये एंगल और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये बिल्कुल ऐसा हो जाए, इस तरह से एकदम परपेंडिकुलर, तो हम क्या बोलेंगे? 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। तो अभी तो ये दोनों तो क्या है? एक्यूट एंगल। ये क्या है? राइट एंगल। ये क्या है बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल। ये बातें तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आती होगी। अब कहानी ये है कि हम जब एंगल को मेजर करते हैं ना, तो हम एंगल को 9th और 10th में हमेशा भाई किस में मेजर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करते हैं। इसलिए हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि यार जो एंगल है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि आपने एंगल को मेजर कैसे किया। इफ द एंगल इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर आपने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, कैसे? ऐसे, यूं करके, ऐसे मेरे भाइयों। तो ऐसी कंडीशन में जो एंगल बना, सपोज मैंने एंगल का नाम बोलते हैं थीटा। एंगल कुछ भी एक क्वांटिटी हो सकती है, अननोन क्वांटिटी होती है। आप जानते हैं कि हम एंगल को क्या बोलते हैं जनरली? थीटा। हमारा जो एंगल है सपोज वो थीटा है। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, वॉटेवर, कुछ भी, ठीक है। तो हमने बोला कि जो हमारा एंगल है भैया वो एंगल क्या है? थीटा। तो ऐसी कंडीशन में भाई ये एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं इस एंगल को, जैसे ये रे मेरी यूं है और इस रे को मैं यूं ना करके मैं इस रे को ऐसे नीचे की तरफ इस तरह से बना दूं, फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये तो रे मेरी टर्मिनेटिंग है, ये मैंने ऐसे बना दिया। और अब मैं एंगल मेजर कर रहा हूं बेटा कैसे? यूं नहीं करके, कैसे मेजर कर रहा हूं? यूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये काम कर रहा हूं। ये तो रही मेरी इनिशियल रे और ये रही मेरी टर्मिनेटिंग रे। पिछली बार मैं एंगल को यूं मेजर कर रहा था, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब की बार मैंने एंगल को कैसे मेजर किया? नीचे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मैं एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करता हूं तो ऐसी कंडीशन में मेरे दोस्तों जो एंगल होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। तो मैं बोलूंगा ये एंगल क्या? माइनस थीटा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल मेरा कितना था? ये एंगल जो ऊपर में मेजर कर रहा था उस टाइम पे अगर ये एंगल मेरा 45 डिग्री था, तो अब ये एंगल हो जाएगा -45 डिग्री। इतनी सी कहानी होती है। तो एंगल को मेजर करने की पिक्चर क्या है? एंगल को मेजर करने की पिक्चर हमारे ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है तो एंगल क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। और सेम एंगल नेगेटिव भी हो सकता है। कब? अगर हम उसको मेजर करें किसमें? एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आप देखिएगा, ये तो हो गई नॉर्मल सी बात।
अब मैं आपको बहुत गजब की बात बताऊंगा। अभी तक आप लोग ये जानते थे कि एंगल को मेजर करने का सिर्फ एक ही तरीका, हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। अब इस चीज को पता मैं कैसे समझाऊंगा आपको। जैसे मास होता है, मास को आप ग्राम में भी मेजर करते हैं, मिलीग्राम में भी मेजर करते हैं, किलोग्राम में भी मेजर करते हैं। तो मास को मेजर करने की अलग अलग यूनिट है ना यार, एक तो मिलीग्राम है, एक ग्राम है, किलोग्राम है। तो मास को तो इतने तरीके से आपने मेजर कर लिया। ऐसा लेंथ को भी आप लोग मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर लेते हैं, मीटर में मेजर कर लेते हैं, किलोमीटर में मेजर कर लेते हैं। इस तरह की बातें आप लोग करते हैं। तो भाई इन द सेम मैनर, बिल्कुल उसी तरह से हम जब एंगल के बारे में बात करते हैं ना, तो एंगल को मेजर करने के हमारे पास यहाँ पे 3 वेज है, 3 सिस्टम्स है। देयर आर 3 सिस्टम्स टू मेजर एन एंगल। किसी भी एंगल को मेजर करने के हमारे पास यहाँ पे बेटा 3 सिस्टम है, ठीक है। अब उन 3 सिस्टम का नाम मैं आपको 1 बाय 1 करके बताने वाला हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको। पहला नाम जो है, नाम सुन के ही बेटा आपका इस चैप्टर को और पढ़ने का मन कर जाएगा। जैसे मैं नाम लूंगा यहाँ पे, जो पहला सिस्टम है एंगल को मेजर करने के 3 सिस्टम है। तो जो पहला हमारा यहाँ का जो सिस्टम है भाई, वो है सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम। अब क्या करें बेटा, नाम है, नाम देते हैं। अंग्रेज लोग बड़े खतरनाक है, अजीबोगरीब नाम लेके आते हैं। अब ये नाम है, अब एंगल के मेजर करने के भी ऐसे नाम है, तो अब क्या करें बेटा, कुछ नहीं हो सकता। नाम है तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, और एक और नाम है इसका, इंग्लिश सिस्टम। अब या तो यही नाम दे देते, अब ये नाम और दे दिया साथ में, तो अब कुछ बच्चे तो बेटा समझ ही गए होंगे, आप ज्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे। तो बेटा आजकल के एंगल भी बड़े खतरनाक हो रहे हैं सिस्टम। तो पहला जो सिस्टम है एंगल को मेजर करने के, हमारे पास यहाँ पे 3 सिस्टम होते हैं। उसमें सबसे पहला सिस्टम है सेक्सागेसिमल। क्या नाम भाई? सेक्सागेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। यही सिस्टम हम पढ़ते हैं। हम हमारी नॉर्मल लाइफ में 9-10 तक जो काम करते हैं ना, हम वो यही सिस्टम लेके चलते हैं। जो डिग्री की हम बातें करते हैं ना, वो डिग्री वाली बातें यही है। सेक्सागेसिमल सिस्टम में बेटा एंगल को हम मेजर करते हैं, एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री। सेक्सागेसिमल सिस्टम में एंगल को मेजर करने का तरीका है, एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री। सेक्सागेसिमल और इंग्लिश सिस्टम, इसमें एंगल को मेजर करने का तरीका क्या है बेटा? इसमें एंगल को मेजर करने का तरीका है डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या बेटा? हुआ ये कि इस सिस्टम की कहानी ये, 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड 90 इक्वल पार्ट। एक राइट एंगल को, 1 राइट एंगल को सेक्सागेसिमल सिस्टम में हमने 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। तो जो ईच पार्ट होगा, एक राइट एंगल को हमने 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो वो जो 1 पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1 डिग्री को। 1 पार्ट इज इक्वल 1 डिग्री। और इसका जो सिंबल होता है, मेरे भाइयों, वो ये होता है 1, और 1 की खोपड़ी पे से बिंदी दिखा देते हैं, इसको बोलते हैं डिग्री। यही सिस्टम हम क्या 19th में पढ़ते हैं। तो सिस्टम का नाम क्या है? सिस्टम का नाम बड़ा शानदार है, सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम या फिर इंग्लिश सिस्टम। हम तो ये याद रहे ना रहे, ये सब लोगों को याद रह जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। जो बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनकी नब्ज जानता हूँ बच्चों। तो सेक्सागेसिमल सिस्टम जो है, उसमें एंगल को मेजर करने का तरीका, एंगल को किस में मेजर किया जाता है? डिग्री में मेजर किया जाता है। और आपसे पूछा जाएगा कि यार 1 डिग्री क्या होता है, तो आप कहेंगे कि भैया इस सिस्टम में राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, और ईच इक्वल पार्ट का नाम है 1 डिग्री। और 1 डिग्री को हम कैसे शो करेंगे? ऐसे शो करेंगे। अब आगे की कहानी है, 1 डिग्री जो होती है बेटा, उसको हमने यहाँ पे 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो 1 डिग्री का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे 60 मिनट। और 60 मिनट जो है, मिनट का यहाँ पे जो इंडिकेशन है, 1 डिग्री किसके इक्वल है? 60 मिनट के। अब हम बोल रहे हैं कि 1 डिग्री जो वो भी फर्दर डिवाइड किया है। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। बात बहुत सिंपल है। और यहाँ पे 1 मिनट का जो इंडिकेशन है वो इस तरीके से, 1 मिनट इक्वल टू 1, और उसकी खोपड़ी पे बेटा ये ऐसे अपने को डैश लगाना है। ये इंडिकेट करेगा किसको? 1 मिनट को। तो 1 मिनट का सिंबल क्या है? 1, और उसकी खोपड़ी पे आप इस तरीके से डैश लगा। जैसे आपको 10 मिनट दिखाना है तो 10, और उसकी खोपड़ी पे आपने ये
डैश दिखा दी, ये 10 मिनट हो गया। तो 1 डिग्री में कितना होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना है। फिर इसके बाद 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट है, और फिर 1 मिनट में ये 1 मिनट का सिंबल बना है। 1 मिनट में भाइयों आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। आप सेकंड्स का जो इंडिकेशन है वो देखिएगा, यहाँ पे जो सेकंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अगर हम 1 सेकंड की बात करना चाहें तो 1 सेकंड को हम बोलते हैं 1, और उसकी खोपड़ी पे डबल डैश। तो सेकंड का इंडिकेशन क्या है, खोपड़ी पे डबल डैश। मिनट का इंडिकेशन क्या है, खोपड़ी पे ओनली एक सिंगल डैश। और डिग्री का सिंबल तो आपको बताइए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। दैट इज द सिंबल फॉर डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल 10 डिग्री लिखना है तो ऐसे लिखूंगा, 10 मिनट लिखना है तो ऐसे लिखूंगा, और 10 सेकंड लिखना है तो ऐसे लिखूंगा। पहले तो अपने को प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए कि भैया किसको कैसे लिखा जाता है। आ गई बात समझ में। तो इस सिस्टम में, सेक्साडेसिमल सिस्टम में, हम एंगल को मेजर करते हैं दोस्तों किसमें, डिग्री में। कहानी खत्म। ठीक है भैया, एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में। तो ये पता लग गया कि भैया 1 डिग्री में क्या होता है, 60 मिनट होता है। 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकंड होता है। ये बात याद रखिएगा। तो पहला सिस्टम तो हुआ खत्म। उसके बाद सेकंड सिस्टम के बारे में बात करता हूं। सेकंड सिस्टम जो होता है वो होता है ग्रेड सिस्टम। ग्रेड, इसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। आप लोग अभी तक सिर्फ एक ही सिस्टम जानते हैं, 11th वाले भी नहीं जानते, क्योंकि 11th वाले बच्चों को भी ये चीज़ पढ़ाई नहीं जाती है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए इसलिए लाया हूँ अलग से हटके, क्योंकि ये मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से पहले पढ़ाना चाहता था। अब इसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री लेके आऊँगा बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्री पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम शानदार, मज़ा आ जाएगा आपको। उससे पहले ये चीज़ें करवाना चाहता था। ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम में क्या होता है, एंगल इज मेजर्ड इन ग्रेड। जैसे वहां पे एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री था, यहाँ पे आएगा एंगल इज मेजर्ड इन ग्रेड। और ग्रेड का जो सिंबल होता है मेरे दोस्तों, ग्रेड का सिंबल होता है जी। जैसे यहाँ पे हमने बात करी कि इसका सिंबल होता है डिग्री, ऐसे भाई यहाँ पे जो इसका सिंबल होता है वो होता है जी। इस तरह से जी, खोपड़ी पे जी लगाएंगे। एंगल इज मेजर्ड इन ग्रेड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मुझे किसी भी एंगल को इंडिकेट करना है तो 2, और 2 के ऊपर क्या लगा दूंगा, जी। तो ये लिखेगा 2 ग्रेड। ये एंगल को मेजर करने का तरीका हो गया। 10 की खोपड़ी पे मैंने ऐसे जी लिख दिया, लिखेगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 ग्रेड। अब आप कहेंगे कि सर इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड। वही सेम कहानी, जैसे वहां पे 1 राइट एंगल को हमने 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, यहाँ पे 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हमने। 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, और उन पार्ट्स का नाम हमने क्या दिया, ग्रेड। जैसे वहां पे ईच पार्ट का नाम हमने क्या दिया था, डिग्री। 100 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड ग्रेड। बस इतना सा फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। इस सिस्टम में हम बातें बहुत कम करते हैं, करते ही नहीं है। हम 2 सिस्टम में बातें करते हैं, एक तो कौन सा, सेक्साडेसिमल, और एक अब इसके बाद आएगा हमारा रेडियन सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, रेडियन सिस्टम। इन 2 में सबसे ज्यादा बात होती है, इस पे बात नहीं करते हैं। एंगल इज मेजर्ड इन ग्रेड, और 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड ग्रेड। ईच पार्ट का हमने क्या नाम दिया, ग्रेड नाम दिया। ठीक है, 90 डिग्री को मतलब 1 राइट एंगल को हमने 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो बेटा हमें पता लग गया कि यहाँ पे 1 राइट एंगल को हमने 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, और उसका नाम क्या है बेटा, यहाँ पे ग्रेड है। अब ग्रेड को हमने डिवाइड किया है, ग्रेड 1 ग्रेड। 1 ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 मिनट्स। यहाँ पे 100 में चलेगी पूरी कहानी। 1 ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 मिनट्स। 1 ग्रेड में यहाँ पे 100 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में यहाँ पे 100 सेकंड होता है। 1 ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 मिनट, और ईच मिनट इनटू 100 सेकंड। ये कहानी होगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहानी सिर्फ इतनी सी। ग्रेड सिस्टम में हमने क्या किया, ग्रेड सिस्टम में हमने ये काम किया, 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। 1 राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और ईच इक्वल पार्ट का हमने क्या नाम दिया दोस्तों, ग्रेड। और फिर 1 ग्रेड को हमने डिवाइड किया किसमें, 100 मिनट में, और फिर 1 मिनट को हमने डिवाइड किया किसमें, 100 सेकंड में। तो यहाँ पे 100 के रिस्पेक्ट में बात चल रही है। ऐसे ही कहानी, ये हो गया हमारा ग्रेड सिस्टम। तो देखिएगा यहाँ पे अगर कोई बोले
तो वन राइट एंगल किसके इक्वल होता है, हम कहेंगे वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, और 100 के ऊपर क्या लगा देंगे जी। वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, और वन ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट। वन ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, और मिनट का सिंबल आपको पता ही है, खोपड़ी पे ये एक सिंगल डैश लगाएंगे, मिनट का सिंबल तो फिक्स है। और फिर वन मिनट इक्वल टू 100, और यहाँ पे डबल डैश लगा देंगे सेकेंड। ये हो गई बेटा हमारी कौन से सिस्टम की बात, ये हमारी बात खत्म हो गई ग्रिड सिस्टम की। अब बात करेंगे हम एक तीसरे सिस्टम की जिसका नाम है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम को हम रेडियन सिस्टम भी बोलते हैं। ये सबसे अच्छा सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा इसी सिस्टम में बातें होती है, इसलिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने से पहले ये चीजें सिखाने के लिए सोचा था। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा जिसमें बात होगी वो सिस्टम है बच्चों रेडियन सिस्टम। हालांकि काफी बातें सेक्साडेसिमल में भी होती है, डिग्री सिस्टम में भी होती है। मतलब सेक्साडेसिमल को मैंने नाम दे रखा डिग्री सिस्टम, मतलब सेक्साडेसिमल में मैं डिग्री की बातें करता हूँ और सर्कुलर सिस्टम में मैं रेडियन की बातें करता हूँ। ये हो गई हमारी कहानी। तो सर्कुलर सिस्टम के बारे में बात करें, जो तीसरा जो सिस्टम आया वो है दोस्तों सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम बेटा यहाँ पे सबसे पहले तो बता देता हूँ कि एंगल को हम किस में मेजर करेंगे। यहाँ पे हम एंगल को मेजर करेंगे रेडियन में। एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। सबसे पहले तो भाई मेजर किस में करना है, एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। रेडियन, अब मैं आपको बताता हूँ रेडियन का सिंबल होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सा भी एंगल है 10, 20, 30, 10 और 10 की खोपड़ी पे से छोटा सा सी लिखा देंगे। लेकिन हम यहाँ पे हमारा जो मेन सिस्टम लेके चलते हैं किसमें, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो हम इसी में बातें करेंगे जनरली वहां पे। तो वहां पे पता है ये रेडियन जो है ना, इसको अपन क्या करते हैं, ओमिट कर देते हैं। अपन डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, जैसे कई बार मुझे ऐसे लिखना है 180 पाई, मैं पाई में बातें करूंगा मैं वहां पे। कई बार मैं वहां पे लिखूंगा कि अगर मुझे 10 रेडियन की जगह पाई रेडियन लिखना है तो मैं पाई की खोपड़ी पे छोटा सा सी लिख दूंगा। तो मैं कई बार इसको ओमिट करके सीधा ऐसे लिख देता हूँ पाई। मतलब ये क्या है, ये पाई रेडियन ही है। मतलब रेडियन में अपन क्या कर, डिग्री में तो हमेशा आपको ये दिखाना पड़ेगा कि 10 और उसकी खोपड़ी पे से गोला लगाना पड़ेगा बेटा, ये 10 डिग्री को दिखाएगा। लेकिन अगर कहीं पे आपने डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ ना 20 और उसकी खोपड़ी पे आपने ऐसा कुछ नहीं लगा रखा, तो फिर ऐसा माना जाता है कि आपने वो किस में मेजर किया है, आपने वो रेडियन में मेजर किया है। ये मेरी बात याद रखना। अगर कुछ नहीं लग रहा एंगल, जैसे मैं बोलूँ कि एक एंगल है 20 और उसकी खोपड़ी पे मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा, तो इसका मतलब क्या है, 20 रेडियन है। जैसे एक एंगल है π/4, ठीक है, पाई का मतलब होता है 180 भी मैं आपको सिखाऊंगा, और मैंने इसकी खोपड़ी पे कुछ नहीं लगा रखा, जिसका मतलब आपके बोलेंगे π/4 सर अगर आपने कुछ नहीं लगा रखा मतलब ये रेडियन है, और नहीं है तो हटा दो, मतलब ये रेडियन में ही हम काउंट करेंगे। तो जब कोई आपको उसका सिंबल गिवन नहीं है, मतलब वो किस में मेजर कर रखा है, रेडियन में मेजर कर रखा है। ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। और रेडियन क्या है, कांस्टेंट एंगल है। रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, ये भी एक बात याद रखनी है आप। रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है, कोई सा भी होगा कांस्टेंट। रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। अब क्या होगा बेटा, नाम है सर्कुलर सिस्टम, डेफिनेटली क्या है, कोई सर्कल से रिलेटेड बात होगी तभी, तो इसको ऐसे समझना आप, क्योंकि अब की बार यहाँ पे उस तरह की बात नहीं होगी कि मैंने वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। वो बात किस में होती है, वो बात सेक्साडेसिमल में होती है। और ग्रेड में वन राइट एंगल को मैं 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ। यहाँ पे क्या होता है बेटा, सबसे पहले मैंने ये एक सर्कल बनाया। आप जानते हैं सर्कल बनाएंगे कुछ ना कुछ रेडियस होगी, कुछ ना कुछ सेंटर होगा। ये सर्कल का सेंटर है ओ, ये सर्कल की रेडियस है हमारी ओ है, और मैंने यहाँ पे बेटा एक पॉइंट ले लिया है इस सर्कल की बाउंड्री पे बी। तो ये ए बी क्या है बच्चों, एक आर्क है। ये ए बी क्या है बच्चों, एक आर्क, क्योंकि सर्कल की बाउंड्री पे कोई से भी दो पॉइंट के बीच में जो कॉन्टिन्यूअस पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड आर्क। अब अगर मैं इस ओ पॉइंट को बी से मिला दिया, तो ऐसी कंडीशन पे आप देखेंगे कि सेंटर पे एक एंगल बना, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। एंगल ए ओ बी इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, हमने देखा ऐसा होने पे सेंटर पे एक एंगल बना, जिस एंगल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सेंट्रल एंगल। तो ये जो सेंट्रल एंगल बना ना बेटा, इस सेंट्रल एंगल को मैंने नाम दिया यहाँ पे थीटा। इस सेंट्रल एंगल को मैंने क्या नाम दिया यहाँ पे, थीटा, ठीक है।
अब ये जो थीटा है मतलब कुछ भी एक अननोन क्वांटिटी, ये जो सेंटर पे जो एंगल बना सेंट्रल एंगल। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होगी। मैं बोल रहा हूँ रेडियन रेडियन, तो अब मैं आपको 1 रेडियन की डेफिनेशन बताने वाला हूं। अगर बेटा ये आर्क, कौन सा आर्क ए बी, ये जो आपका आर्क है, अगर ये आर्क ए बी किसके इक्वल हो, ये आर्क ए बी अगर रेडियस के इक्वल हो, इफ आर्क ए बी इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, अगर आर्क और रेडियस दोनों बराबर हैं, अगर आर्क और रेडियस लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क की जो लेंथ है, जो कुछ भी इसकी लेंथ हो कुछ ना कुछ तो रहेगी, इसे आप कुछ समझते ही है, ठीक है, क्योंकि जो टोटल लेंथ होती है उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। टोटल लेंथ आप जानते हैं 2 पाई आर, सर्कल की सर्कमफेरेंस, जैसे मैं बोलूं सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी है 44 सेंटीमीटर है, तो बेटा इस आर्क की भी कुछ ना कुछ लेंथ रहेगी ना। अगर इस आर्क की लेंथ और इस सर्कल की रेडियस, लिख दिया मैंने यहाँ पे, इफ लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, देन दिस एंगल, कौन सा एंगल, सेंट्रल एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। ये डेफिनेशन है। तो 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन एक ऐसा एंगल है, और वो एंगल कहां पे बनेगा, सर्कल के सेंटर पे। 1 रेडियन एक ऐसा एंगल है जो तब बनता है जब सर्कल की रेडियस और आर्क की लेंथ दोनों बराबर हो जाए। इस आर्क की बात कर रहे हैं, ये देखिए ये जो बन रहा है, ये इसकी कहानी इस तरह से, अगर मान लो ये पॉइंट यहां ना होके ये पॉइंट मैं बिल्कुल कहां पे ले लूं, यहां पे ले लूं, बिल्कुल क्या ले लें अपन, सेमी सर्कल ले लें, तो फिर उस कंडीशन में कहानी कुछ और हो जाएगी। ये लो, अगर ये यहां होता तो फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं भैया, जो हमारा आर्क है, आर्क मतलब क्या है, सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल की जो लेंथ अगर वो किसके इक्वल आ जाए, सेमी रेडियस ऑफ सर्कल के, अगर ये कहानी इस तरह से हो जाए कि हम यहाँ की बात नहीं करके यहाँ पे चले जाएं, तो फिर ऐसी कंडीशन में बेटा पिक्चर हो जाती है 180 डिग्री वाली। तो जो मैं बात बताने वाला हूँ वो यहीं से जन्म लेगी अभी थोड़ी देर बाद। पहले तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि 1 रेडियन होता क्या है। 1 रेडियन का मतलब है अगर सर्कल की रेडियस और उस आर्क की लेंथ दोनों क्या है, इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन पे सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना होता है बेटा, 1 रेडियन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। अब आपको एक रिलेशन बताने वाला हूँ फटाफट, जो मजा आ जाएगा आपको। भाई 1 रेडियन इतना है, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, ऐसे हम जाके बात करेंगे भैया कि अब आप बताइए कि 180 रेडियन, इस तरह की कहानी। तो पहले तो आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि कभी भी इस तरह की कहानी चल रही हो, ये रहा हमारा सिस्टम, ये O, ये A और ये B। अब मुझे ये एंगल नहीं पता, मैंने इसको क्या मान लिया बेटा, थीटा मान लिया। तो यहाँ पे हमेशा एक रिलेशन याद रखना, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आज आपको, ये सारे बच्चों को याद रखना है। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सबको याद रखना है। एंगल इक्वल टू आर्क, अगर मैं एंगल निकाल सकता हूँ अगर मुझे आर्क पता हो और मुझे रेडियस पता हो, और अगर मुझे एंगल बताओ रेडियस बताओ तो मैं आर्क निकाल सकता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, ये आप सभी को याद रखना है। एंगल को अगर मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया, आर्क की लेंथ को मैंने एल से रिप्रेजेंट किया और रेडियस को मैंने अगर आर से रिप्रेजेंट किया, तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। ये एक फॉर्मूला है जो आप सभी बच्चों को याद रखना, बहुत काम आएगा आपके, गजब का फॉर्मूला है। अब आपको एक रिलेशन बता देता हूँ बेटा, कौन सा रिलेशन जो आपको बहुत पसंद आएगा, कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, रेडियन और डिग्री में। अभी मैं तीनों में एक साथ आपको रिलेशन सिखाऊंगा ताकि सारी जितनी भी अभी तक की जो अपन ने रामायण करी ना, वो 1 शॉट में काम खत्म हो जाएगा। अभी मैं आपको तीनों के बीच में एक रिलेशन बताऊंगा, अगर आपको वो पता है तो आपको इतना कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये है बेटा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है बेटा, ये है कहानी। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो बेटा पाई रेडियन, पाई की खोपड़ी पे मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, सी लगा रखा है। अगर मैं इसको हटा दूं ना तो भी क्या ही है, तो भी ये पाई रेडियन है, लेकिन आपको दिखाने के लिए जानबूझ के। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ये आपको याद रखना है 24 घंटे, क्योंकि इस पे काफी सारे क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा मैं आपको तीनों में एक साथ रिलेशन बता रहा हूँ। अब कोई बोल देगी भाई 1 रेडियन किसके इक्वल आएगा, तो बेटा डिवाइड कर देंगे यार, क्या दिक्कत है, पाई बाय 180। अगर कोई बोले कि 1 रेडियन किसके इक्वल आएगा, पाई रेडियन इसके इक्वल है,
भाई हमें पता लग गया कि पाई रेडियन किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो अगर कोई पूछता है 1 रेडियन किसके इक्वल आएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, 180 के अपॉन में पाई को भेज दो। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, डिग्री। तो ये रिलेशन है बेटा। अब आ जाइए, आप तीनों में एक साथ रिलेशन डेवलप करते हैं, बस वो आखिरी चीज है। फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन बताएंगे और इस चैप्टर की तो कहानी खत्म। फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे दोस्तों। रिलेशन बिटवीन 3 सिस्टम्स। रिलेशन अमंग 3 सिस्टम्स ऑफ, अमंग आएगा भाई, अमंग 3 systems of measurement of an angle, measurement of an angle। तीनों सिस्टम में क्या रिलेशन है, देखिए, लेट d इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री, जैसे 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो d क्या है, नंबर ऑफ डिग्री। लेट d इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री, g इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रेड्स, g इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रेड्स, एंड r इक्वल टू नंबर ऑफ रेडियंस, नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल थीटा, रेडियंस इन एन एंगल थीटा। वो जो अननोन एंगल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। थीटा जैसे 30 डिग्री भी हो सकता है, 30 ग्रेड भी हो सकता है, 30 रेडियन भी हो सकता है। तो हम बोल रहे हैं कि भैया एक एंगल है थीटा, उसके बारे में बात चल रही है। अगर डी क्या है, नंबर ऑफ डिग्री, जी क्या है, नंबर ऑफ ग्रेड, और आर क्या है मेरे भाइयों, नंबर ऑफ रेडियन। तो ऐसी कंडीशन में एक बहुत गजब का रिलेशन होता है जो आपको हमेशा याद रखना है, 24 घंटे। ये रिलेशन पता है, मतलब अब तक की सारी बातें अगर किसी को याद नहीं भी रहे तो भी उसका काम हो जाएगा सिर्फ इस रिलेशन में। d अपॉन 90 इक्वल टू जी अपॉन 100 इक्वल टू 2r अपॉन पाई। इसका ट्रिक याद रखना, डिग्री, ग्रेड और रेडियन ये ऊपर है, तो ये न्यूमरेटर में कहानी ऐसी चलेगी। यहाँ पे प्रोग्राम था आपको 90 वाला पता है, यहाँ पे प्रोग्राम था बेटा अपना कितना, 100 वाला, और यहाँ पे प्रोग्राम था अपना कितना, पाई वाला। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि d अपॉन 90 इक्वल टू जी अपॉन 100 इक्वल टू 2r अपॉन पाई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन 3 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बस ये बात याद रखनी है और कुछ नहीं। d अपॉन 90 इक्वल टू जी अपॉन 100 इक्वल टू 2r अपॉन पाई। d का मतलब नंबर ऑफ डिग्री, g का मतलब ग्रेड, और r का मतलब नंबर ऑफ रेडियन। अब क्वेश्चन कैसा आएगा देखिएगा आप फटाफट, ताकि आपको मजा आ जाए। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द रेडियन मेजर, फाइंड द रेडियन मेजर, रेडियन में निकालो, डिग्री में दे रखा है। फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स, ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ठीक है, क्वेश्चन है 340 डिग्री। पहला क्वेश्चन है भाई मेरा 340 डिग्री। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हम जानते हैं 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। तो 340 डिग्री ये रेडियन में निकालना है, तो मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि 1 डिग्री के बारे में अगर बात करनी है, 340 का पता है, 1 डिग्री का निकालना है, तो पहले तो मेरी कहानी होगी कि मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं, पाई बाय 180 से सीधा मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, पाई रेडियन। आप इस रिलेशन पे फोकस करना, आपको पूरा काम हो जाएगा। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो आपसे कोई कहेगा कि भैया 1 डिग्री निकालो, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। कितने के लिए निकालना है, वही हमारा यूनिटरी मेथड, 340 डिग्री के लिए निकालना है। तो हम क्या कहेंगे, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 340। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बेटा, उसके बाद 2 से कट कर दीजिए, ये 34 बार कट हो जाएगा, और ये आपका 9 बार कट हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कि ये तो 17 बार, सॉरी ये 17 बार कट हो गया, और ये आपका कट हो गया भाई 9 बार। तो 17 पाई बाय
9 और यहाँ पे लगा देंगे रेडियन। ये बन गया हमारा आंसर किसमें, रेडियन में। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, देखिए आप, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है। अभी मैं माइनस में भी बात करूंगा ताकि आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। -37 डिग्री और साथ में क्या दे रखा है, माइनस को माइनस से रहने देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। -37 डिग्री और 30 मिनट। तो पहले तो हमें दे रखा है -37 डिग्री 30 मिनट। इस तरीके के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन देना तो पहले पीछे से काम करना स्टार्ट करो। पहले तो बेटा ये जो मिनट है ना, इस मिनट को कन्वर्ट करो, इस मिनट की कहानी लेके आओ। पहले तो भाई हम जानते हैं 1 मिनट जो है ना 60 डिग्री, 1 मिनट जो है 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो पहले तो मुझे अगर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, पहले तो मुझे मिनट जो है ना, मिनट को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, क्योंकि ये डिग्री ये मिनट है, दोनों को पहले सेम बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से डिवाइड करूंगा। तो सबसे पहला काम -37 डिग्री एज इट इज रहने दो और 30 को डिवाइड कर दो बच्चों आप किससे, 60 से। कर दिया हमने डिवाइड, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से 6 कट जाएगा 1 बार। तो आ गई हमारी कहानी -37 डिग्री और ये भी किस में आ गया बच्चों, ये आ गया 1/2, ये भी हमारा डिग्री में आ गया। तो अब ये मेरे पास आ चुका है इस तरीके से, माइनस तो अपनी जगह रहने दीजिए, 37 1/2 ऐसे बन चुका है। हमेशा से याद रखना, ये डिग्री है ये मिनट है। तो मिनट को पहले डिग्री में लेके आओ, पीछे से काम करना स्टार्ट करो। सेकंड वाला भी लूंगा, अभी पहले सेकंड वाला लूंगा ना, तो सेकंड को पहले मैं किस में, मिनट में लाऊंगा, फिर मैं मिनट को किस में लेके आऊंगा, डिग्री में लेके आऊंगा। तो पहले तो मुझे पता लग गया 30 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड किया, 1/2 डिग्री आ गया। अब इसको वैसे लिखेंगे, वो हमारा जो इम्प्रॉपर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला जो तरीका होता था, तो -37 1/2। अब आप क्या करेंगे बेटा, 37 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 30 से 7 जा 14 का 4 1 केरी 6 और 75 1/2, तो आ जाएगा माइनस तो बाहर है और 75/2 और कहीं चल रही बेटा हमारी कहानी, डिग्री में चल रही है। -75/2 डिग्री। अब किस में कन्वर्ट करना है, अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अभी रिसेंटली अपन ने देखा था कहानी क्या होती है, कहानी ये होती है कि जो भी वैल्यू है ना उसको π/180 से, और जिसको नहीं याद रहे तो बच्चा हमेशा से याद रखे कि यार भैया 180 डिग्री इक्वल टू π रेडियन होता है, सर ने सिखाया था। तो 1 डिग्री निकालना है तो π/180 करना पड़ेगा, 1 डिग्री निकालना है तो π/180 करना पड़ेगा, और इतना डिग्री निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस का 75/2 डिग्री अगर निकालना है तो इसको माइनस तो माइनस की जगह रहने दो और 75/2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, π/180 से, और पूरा डब्बे में बंद करके यहाँ पे क्या लगा दो बेटा, रेडियन लगा दो। अब आप देखिएगा जैसे आप कट कर सके हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कट किया 5 से कट किया मैंने, 5 से कट हुआ मेरा ये 15 बार, और ये मेरा 5 से कट होगा दोस्तों, ये 5 से कट हुआ, 5 3 जा 15, कितना बचा, 3 बचा 30, 5 6 जा 30, ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों 3 से कट हो रहे हैं बेटा, 3 से कट हो रहा है ये 5 बार और 3 से कट हो रहा है भाइयों ये 12 बार। तो ऊपर तो 5 रह गया, नीचे 12 रह गया, 12 2 जा 24, माइनस में आंसर आएगा -5π/24 और ये लगा दो रेडियन, -5π/24 और ये आंसर आ गया बेटा किसमें, रेडियन में। ये हो गई कहानी खत्म। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास। अब वापस देखते हैं, एक ऐसा लेते हैं जिसमें डिग्री भी हो, मिनट भी हो और सेकंड भी हो। तो पीछे से चल के काम करना है। जो क्वेश्चन लेके आया हूं बेटा वो तीनों चीजों को मिक्स करके लेके आया हूं, डिग्री मिनट और सेकंड तीनों। तो क्वेश्चन देखिएगा 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड। तो पहले तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पीछे से काम करना पड़ता है हमेशा, जब भी आएंगे पीछे से ही काम करेंगे। 30/60 आंसर कितना आ गया, 1/2, लेकिन काय में आया बेटा, मिनट में आया, ये आ गया 1/2 मिनट, ठीक है। अब ये मुझे पता लग गया 1/2 मिनट है और ये कितना है, ये 37 मिनट है। तो पहले दोनों को एक साथ कंबाइन कर लेता हूँ, 37 1/2 मिनट, ये मैंने लिख दिया। अब 37 1/2 मिनट मैंने लिख दिया बच्चों, तो मैं जानता हूँ 37 को पहले मैं क्या करूंगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 37 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 74, उसमें 1 प्लस करूंगा 75, 75/2 और ये क्या है बेटा, मिनट है, 75/2 मिनट। अब मिनट को मुझे किस में कन्वर्ट करना है भाई, मुझे मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डिग्री में, क्योंकि पहले मैं सेकंड को मिनट में लाया, अब मिनट मिनट मिलके पहले ये कंबाइन हुए, अब मिनट को मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा।
तो 75/2 मिनट को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो 75/2 मल्टीप्लाई बाय 1/60 ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि वही हम जानते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो वही मुझे मेरा काम करना पड़ेगा। तो 15 से कट कर दूंगा 5 बार, 15 से कट कर दूंगा मैं 4 बार, तो ऊपर तो आ गया 5 और नीचे आ गया बेटा अपॉन में 2 4 जा 8, 5/8। और ये किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, डिग्री में, सिंबल लगाना पड़ेगा 5/8 डिग्री। अभी आ गया 5/8 डिग्री और ऑलरेडी मेरे पास कितना डिग्री बेटा 5 डिग्री। तो अब मैं क्या लिखूंगा, ये तो रहा 5 डिग्री और ये रहा 5/8, तो मैं लिखूंगा 5/8 और पूरे को बंद करूंगा डिग्री में। अब 8 5 जा 40, 40 में 5 प्लस करूंगा 45/8। अब जाके ये पूरा क्वेश्चन डिग्री में आया, अब जाके ये कंप्लीट क्वेश्चन डिग्री में आया। अभी तक सेकंड में, सेकंड से मिनट में और मिनट से अपन इसको इवेंचुअली किस में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब हम जानते हैं बेटा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास एक कहानी होती है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो इसका मतलब ये जो भी आंसर आया इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 180 से। तो हम क्या लिखेंगे 45/8 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। और मुझे बहुत अच्छे से पता है 45 की टेबल में 180 कितनी बार आता है बेटा, 4 बार आता है। ऊपर पाई रह गया, नीचे 8 4 जा 32, पाई बाय 32 और डब्बे में बंद करके यहाँ लगा देंगे हमारा छोटा सा सी, दैट इज द सिंबल फॉर रेडियन, पाई बाय 32 रेडियन। तो बेटा ये हमारी कहानी हुई। तो अभी अपन ने क्या किया था, अभी अपन ने जो क्वेश्चन किए इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इसमें अपन डिग्री को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, रेडियन में। अब मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा जो मैं क्या करूंगा, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करूंगा। तो ये जो पाई बाय 180 है ना, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से किया, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्वेश्चन देखना बड़ा सिंपल है। फाइंड द डिग्री मेजर, क्वेश्चन है आपकी बार डिग्री में कन्वर्ट करो। फाइंड द डिग्री मेजर corresponding to the following radian measure. Corresponding to the following radian measure. Find the degree measure corresponding to the following radian measure. फर्स्ट पार्ट देखिएगा, पहला है यहाँ पे क्वेश्चन जो मुझे दे रखा है 2 पाई बाय 15, 2 पाई बाय 15, 2 पाई बाय 15 और ये काय में दिया मेरे दोस्तों, मुझे ये दे रखा है रेडियन में, 2 पाई बाय 15 रेडियन। और किस में कन्वर्ट करना है भाइयों, हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेडियन में दे रखा है क्वेश्चन और हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें इस बार कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो बेटा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। इसका मतलब पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। अगर पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है तो पहले मुझे 1 रेडियन निकालना पड़ेगा। 1 रेडियन किसके इक्वल आएगा बेटा, 180 अपॉन पाई के। मतलब वहां पे पाई बाय 180 कर रहे थे और यहाँ पे मेरे मित्रों हम क्या करेंगे 180 अपॉन पाई। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ये लो भैया, ये बन गया हमारा रिलेशन। कितना रेडियन है, इतना रेडियन है। तो 2 पाई बाय 15 रेडियन को अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो 2 पाई बाय 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा किससे, 180 अपॉन पाई से। पहले तो ये पाई से बेटा पाई की जिंदगी हमारी खराब हो गई। फिर हम जानते हैं 15 की टेबल में 180 कितनी बार आएगा, 15 1 जा 15 और कितना बचा बेटा 3 बचा 30, 15 2 जा 30, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24 एंड द आंसर इज 24 डिग्री। 24 डिग्री मेरा आंसर आ चुका है। बड़ा सीधा सीधा काम है, बहुत मजे आएंगे आपको। तो डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हैं, और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपकी ये पिक्चर यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अब आप देखिएगा इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या कहेगा बेटा, देखिएगा आपकी बार है, सेकेंड पार्ट है पाई बाय 8 रेडियन। पाई बाय 8 रेडियन, पाई बाय 8 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। ठीक है साहब, पाई बाय 8 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैं अभी शॉर्ट ट्रिक सीख चुका हूं कि अगर मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है
तो मैं क्या करता हूँ 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैंने पाई बाय 8 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं जानता हूँ जो भी आंसर आएगा मेरा किस में आएगा बच्चों, डिग्री में आएगा। ये तो मेरे पास यहीं से क्लियर हो गया। तो पहले तो पाई से पाई की जिंदगी खराब। 180 अपॉन 8, आप दोनों को 4 से कट कर लीजिए। 4 से कट करेंगे बेटा आपका वो कट हो जाएगा 45 बार, और ये कट हो जाएगा आपका 2 बार। 45 अपॉन 2, और ये किस में आया बच्चों, डिग्री में आया। अब 45 अपॉन 2 का मतलब क्या, 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 1/2 आएगा। अपन यहाँ कभी भी पॉइंट में नहीं लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। जब भी लिखेंगे 22 1/2 डिग्री। अब आप कहेंगे सर 22 1/2 डिग्री जो आया है ना, हम चाहे ना तो इसको आगे और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये 22 इसको तो डिग्री में रहने दो, और जो 1/2 जो डिग्री है इसको मिनट में बना दो। तो 22 को तो पहले डिग्री में रहने दो, ये इसको तो डिग्री में लिख दिया। और 1/2 डिग्री जो है, ये साथ में 1/2 डिग्री जो दे रखा है, इस 1/2 डिग्री को हम क्या कर देंगे बेटा, हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। हमें पता होता है कि यहाँ पे 1 डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, 60 मिनट। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, तो 1/2 मतलब हाफ कर देंगे तो 60 का भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ डिग्री, हाफ डिग्री का मतलब कितना आ जाएगा बच्चों, हाफ डिग्री का मतलब आ जाएगा 30 मिनट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 22 डिग्री और हाफ डिग्री का मतलब 30 मिनट। 30 मिनट का इंडिकेशन क्या होता है, 30, और उसकी खोपड़ी पे ये एक छोटा डैश लगा दो। तो 22 डिग्री 30 मिनट। ये किसका आंसर आया, ये आंसर आया पाई बाई 8 रेडियन का। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको बहुत गजब के बताऊंगा। जो फॉर्मूला मैंने आज आपको सिखाया ना, कौन सा, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। और कुछ क्वेश्चन और आपको यूनिक बताऊंगा। ठीक है, मजा आएगा आपको, देखिएगा आप। देखिए बच्चों, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर क्वेश्चन है। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ अ chord in a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. 20 centimeter. Find the length of minor arc. Find the length of minor arc corresponding to the chord. फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क कोरस्पॉन्डिंग टू द कोड। क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ये 10th क्लास वाले बच्चों के भी कई बार आता है। ये 10th वालों का भी क्वेश्चन है बच्चों, और 11th वालों का भी क्वेश्चन है। तो इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इन अ सर्कल मतलब ये हमने एक सर्कल बनाया भाई। अब हमें क्या पता है कि यहाँ पे सर्कल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, मतलब डेफिनेटली सर्कल की जो रेडियस है ना, वो कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। ये मैंने रेडियस को ओ से इंडिकेट कर दिया, सेंटर ओ है। कहा जा रहा था लेंथ ऑफ अ कोड इज 20 सेंटीमीटर, कोड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है। और कहा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ बाउंड्री पे कहीं पे एक पॉइंट ले लिया बी, और ये ए बी क्या हो गया बेटा, माइनर आर्क हो गया। अब अगर ये ए बी माइनर आर्क है, तो जैसे मैं ओ को बी से ज्वाइन करूंगा बच्चों, तो ये भी क्या बन गई, सर्कल की रेडियस। तो ये भी कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। तो कहा जा रहा है ये जो माइनर आर्क है ना, इस माइनर आर्क से बनने वाली जो कोड है, ये कोड दिस वन, इस माइनर आर्क की बात कर रहे हैं अपन। ये जो माइनर आर्क है ए बी, इस माइनर आर्क से बनने वाली कोड को, कोरस्पॉन्डिंग कोड का मतलब क्या होता है, जो आर्क के एंड पॉइंट है उनको ज्वाइन कर दो। तो आर्क का एंड पॉइंट क्या, ए और बी, इनको ज्वाइन करने में कोड क्या बन गई, ए बी। इस कोड ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। बेटा जैसे ही ऐसा हुआ ना, मुझे जिंदगी का मजा आ गया। पता है क्यों, क्योंकि ऐसा होते ही मुझे पता लग गया कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बन चुका है, और वो ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, क्यों, क्योंकि इसकी तीनों साइडें इक्वल हो चुकी है। ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20, क्योंकि मुझे पता लग चुका है जो कोड है उसकी लेंथ सर्कल की रेडियस के इक्वल है। तो ऐसा होने पे जो ट्राइंगल बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल।
और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो अभी से मेरे भेजे में एक बात सेट है क्या कि जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल 60 होता है, ये भी 60, ये भी 60। तो भैया जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो भी कितना आएगा? 60। और अगर सेंटर का एंगल पता लग जाता है ना तो मुझे जिंदगी का मजा आ जाता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आर्क की लेंथ निकालनी है और मुझे एक फॉर्मूला पता होता है एंगल आर्क की लेंथ और रेडियस में थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला तो मैं तब लगा पाऊंगा ना मेरे भाइयों जब मुझे सेंट्रल एंगल पता लगेगा, थीटा पता लगेगा। तो थीटा मुझे पता लग चुका है कितना? 60 डिग्री। लेकिन कहानी ये है कि बातें यहाँ डिग्री में नहीं होती है, सर्कल के केस में बातें रेडियन में होती है। तो मुझे पहले इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मुझे इस डिग्री को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा? मैं 60 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मुझे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक जीरो से ये एक जीरो की कहानी खत्म, 6 से 18 कट जाएगा 3 बार, पाई बाय 3 रेडियन, ये आ गया। तो मुझे पता लग गया कि जो एंगल है वो 60 डिग्री है। 60 डिग्री का मतलब कितना होता है? पाई बाय 3 रेडियन। 60 डिग्री का मतलब ये होता है, ठीक है। अब आप देखिएगा भाई, इसके बाद मुझे रेडियस पता है और मुझे अब आर्क की लेंथ निकालनी है, मुझे अब कोई रोक नहीं सकता। तो मेरा फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो थीटा कितना है? पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार आपके लिए वापस। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा कितना है बेटा? पाई बाय 3। रेडियन लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एल जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है, और रेडियस जो है भाई वो कितनी है? रेडियस दे रखी है 20। तो हम एक काम करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3L। 3L इक्वल टू 20 पाई, और यहाँ से L निकालना है तो आंसर आ जाएगा 20 पाई बाय 3, और पीछे लगा देंगे सेंटीमीटर। ये मेरी कहानी क्लियर हुई बेटा। तो एक क्वेश्चन तो ये बना दिया मैंने आपका। अब एक क्वेश्चन बहुत और शानदार वाला मैं आपको बताऊंगा, मजेदार, एक नंबर। एक से एक क्वेश्चन सिखाऊंगा मैं आपको। देखिएगा, क्वेश्चन है अब मेरे पास बेटा, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, फिर फुल स्टॉप, द नंबर ऑफ degrees, the number of degrees in the least is to the angles of a triangle are in the ratio, sorry, the angles of a triangle are in AP, the number of degrees in the least, the number of degrees in the least is to the number of degree is to the number of radian, is to the number of radian। मतलब लीस्ट जो एंगल है वो तो डिग्री में है और जो ग्रेटेस्ट जो है वो रेडियन में। नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट, in the greatest is 60 ratio pi, is 60 ratio pi। तो कहानी क्लियर है। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। एक ट्राइंगल के जो एंगल है वो एपी में है। तो जो मेरे 10th क्लास के और 11th क्लास के भाई हैं उन्हें तो पता लग गया कि एपी में है तो मतलब क्या है। लेकिन जो कुछ 9th के मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे जो प्रेजेंट हैं उनको भी मैं भी सिखा दूंगा कि इस एपी का मतलब क्या होता है। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी समझ में आ जाएगी आपको भी मेरी बात। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट एज 60 रेशियो पाई। फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज, फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज, फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज। तो बेटा देखना, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। ये आपकी सरकारी किताब में है नहीं, आर डी शर्मा का सवाल है, एक नंबर शानदार सवाल है। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक नया नाम आया एपी। तो कुछ मेरे भाई जो 10th 11th वाले उन्हें तो पता है एपी का मतलब क्या होता है। एपी बेटा एक सीक्वेंस होती है।
एपी एक नंबर का अरेंजमेंट होता है, एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस। जैसे यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच में 2 है, इन दोनों के बीच में 2 है, इन दोनों के बीच में 2 है, तो ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, एपी। ऐसे यहाँ पे ले लिया 1 4 7 10, हमने देखा इनके बीच का गैप 3, इनके बीच का गैप 3, इनके बीच का गैप 3। तो मतलब जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म होती है ना, अगर उनके बीच का डिफरेंस सेम हो तो उस सीक्वेंस को एपी कहते हैं बेटा। तो एपी जो होती है उसमें ये जो डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को बोलते हैं बच्चों कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। तो यहाँ का कॉमन डिफरेंस 2 है, यहाँ का कॉमन डिफरेंस 3 है, तो कॉमन डिफरेंस चेंज होता है और हमारी एपी चेंज हो जाती है। लेकिन कॉमन डिफरेंस जो है ना वो क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल किसमें है, एपी में है। तो बस आ गया मजा। अगर एक ट्राइंगल के 3 एंगल एपी में है तो मैंने आप लोगों को सिखा रखा है जब 3 नंबर हमें खुद को मानने होते हैं एपी में, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, भैया पहला एंगल तो है ए माइनस डी, सेकेंड एंगल है ए, और थर्ड एंगल है हमारा ए प्लस डी। ये मैंने ट्रिक बताई थी जब एपी में मुझे खुद को 3 नंबर अज्यूम करने होते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और यहाँ का कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। तो ये तो गई कहानी खत्म, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल। अब क्या कहा जा रहा है बेटा कि ये तीनों क्या है, ये ट्राइंगल के एंगल है। तो एक चीज तो मुझे अभी से पता होती है, एक इक्वेशन तो मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ, तीनों को प्लस कर दूंगा इक्वल टू में 180। तो क्यों ना ये काम करें, पहले तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। डी से डी की जिंदगी खराब, ए प्लस ए 3a इक्वल टू 180, और ए की वैल्यू निकालेंगे 180 के अपॉन में 3 आएगा, ए की वैल्यू 60 डिग्री। तो ये तो हुई कहानी कि ए कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि एक वेरिएबल तो पता लगा, ए का तो पता लग गया, डी की अब कहानी लेके आएंगे। कहा जा रहा है यहाँ पे रेशो दे रखा है लीस्ट का ग्रेटेस्ट के साथ, लेकिन लीस्ट तो किसमें है, ये लीस्ट तो हमारा डिग्री में है। हालांकि हाल फिलहाल तो ये सब डिग्री में है क्योंकि अपन ने ट्राइंगल में डिग्री में काम किया है। अब हमसे कहा जा रहा है कि ये लीस्ट तो जो है ये तो डिग्री में है, मतलब हमसे यूं कहा जा रहा है कि ए माइनस डी ये तो डिग्री में है, अपॉन जो ग्रेटेस्ट है वो कितना है, ए प्लस डी, ग्रेटेस्ट है ए प्लस डी। ये हमारे पास किस में है, हमारे पास तो ये डिग्री में है, लेकिन ये किस में होना चाहिए, रेडियन में, क्योंकि उसने बोला है नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट। तो हम जानते हैं अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे इस क्वांटिटी को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया। और ऐसा होने के बाद जो रेशो आएगा वो आएगा 60 रेशो पाई, मतलब 60 अपॉन पाई। ये बनी मेरी कहानी। अब आप कहेंगे सर आप डी की वैल्यू निकाल चुके हैं तो डी की वैल्यू फटाफट पुट कर दो, कर देते हैं बेटा, ये लो फटाफट पुट कर दिया। ए माइनस डी की जगह क्या लिखेंगे, 60 अपॉन ए प्लस 60। ठीक है साहब, अपन ने ए की वैल्यू निकाल दी, सॉरी डी की नहीं, अपन ने ए की वैल्यू निकाल दी है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 60, तो ए की जगह 60 पुट कर देंगे, 60 माइनस डी, और अपॉन में लिखेंगे 60 प्लस डी, 60 प्लस डी, और पाई बाय 180, ये अपनी जगह ये रहा, मल्टीप्लाई में पाई अपॉन 180, और इक्वल टू में क्या है बेटा, 60 अपॉन पाई, इक्वल टू में दे रखा है 60 अपॉन पाई। अब कहानी क्या होगी बेटा, आप जानते हैं इसके अपॉन में ये है, तो 60 प्लस डी से तो पाई मल्टीप्लाई होगा, 180 यहाँ है, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, 180 को तो ऊपर पहुंचा देते हैं, ये आगे ऊपर 180, डब्बे में है 60 माइनस डी, और अपॉन में है भाइयों मेरे 60 प्लस डी, ये दे रखा। ठीक है भाई, तो ये सारा का सारा हमारा ये प्रोग्राम बन चुका है। अब ये अपन डिग्री में बना चुके थे तो यहाँ डिग्री लिखेंगे, यहाँ पे भी डिग्री लिखेंगे। अब आगे की कहानी क्या है, आगे इधर दे रखा है 60 अपॉन पाई, ये आगे 60 अपॉन पाई। ठीक है, तो ये मुझे पता लग गया कि यहाँ पे ये यहाँ का पाई, तो ये रहा बेटा यहाँ का पाई, ये रहा 60 प्लस डी इंटू पाई, और ये तो पहले तो पाई से बेटा पाई की जिंदगी खराब, फिर ये 60 न्यूमरेटर में, 180 भी न्यूमरेटर में, 3 बार ये खत्म। तो इधर तो क्या रहेगा बेटा 1, और अपॉन में क्या है 60 प्लस डी, तो 3 तो मल्टीप्लाई होगा इससे, कैसे 3, और ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे 60 माइनस डी इक्वल टू 60 प्लस डी किधर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने, तो उधर लिखेंगे 60 प्लस डी। 3 से ये दोनों मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को 6 से करेंगे 180, 180 माइनस 3d, 180 माइनस 3d इक्वल टू 60 प्लस डी। अब एक काम करते हैं, डी को उधर ले जाते हैं, कांस्टेंट को इधर लेके आ जाते हैं, तो 180 में से तो माइनस हो जाएगा कौन, 180 में से माइनस हो जाएगा 60, ये लो
180 में से माइनस, और माइनस का 3d उधर जाएगा, प्लस का 3d हो जाएगा, तो हम लिखेंगे वहाँ पे 3d प्लस d 4d, तो 120 इक्वल टू 4d। d की वैल्यू आने वाली भाई, d की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, d इक्वल टू 120 अपॉन 4 से 120 कट जाएगा कितनी बार, 30 बार, तो d की वैल्यू आ गई मेरे पास 30। d आ चुका है मेरे पास 30। अब मेरी ज़िंदगी का काम होने वाला है। तो d जैसे मेरे पास 30 आया, मैं क्या करूँगा, पहला एंगल निकाल दूंगा a माइनस डी। ए कितना है बच्चों, 60, तो फर्स्ट एंगल आ जाएगा 60 माइनस 30, दैट इज 30 डिग्री, पहला एंगल 30 डिग्री। सेकंड एंगल निकाल दूंगा मैं, सेकंड एंगल पहले से निकल चुका था क्योंकि a की वैल्यू निकल चुकी थी, तो a की वैल्यू 60 थी, और थर्ड एंगल आ जाएगा हमारे पास क्या, a प्लस डी, मतलब 60 प्लस 30 दैट इज 90 डिग्री। ये आ गया मेरे दोस्तों मेरे पास थर्ड एंगल। तो मुझे पता लग चुका है कि इस ट्रायंगल की ये तीनों एंगल है। कोई अगर मुझसे पूछता है व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एक एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब इसी सीक्वेंस में आपको एक दो और मजेदार क्वेश्चन बताता हूँ जो आपको बहुत पसंद आएंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, ताकि आपको, और पता है ये सारी चीजें मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आपका बेस इसलिए इतना शानदार कर रहा हूँ क्योंकि जब अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अपन ओरिजिनल जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, तो बेटा उसमें है ना आपको है ना डिग्री रेडियन की बातें बार बार वहाँ पे π/2, पाई 2π/2, 3π/2 यही चीजें देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे अपन सारे जितने भी एंगल जो है ना वो अपन किस में लेके आया करते हैं, रेडियन में लेके आया करते हैं, इसलिए मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन है, इफ द आर्क्स ऑफ the same length, if the arcs of the same lengths in two circles, subtend angles 65 degree and 110, subtend angles 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और ये आपकी सरकारी किताब में भी दे रखा है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी, दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो निकालो। बेटा मुझे साफ साफ दे रखा है कि यहाँ पे मेरे पास दो सर्कल है, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, मतलब ये पहला सर्कल है, ठीक है, और ये सेकंड सर्कल है। अब मुझे कहा जा रहा है कि इन दोनों सर्कल में आपको ऐसे आर्क लेना है कि दोनों की लेंथ बराबर हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये एक आर्क ले लिया, इस आर्क का नाम बोल दिया मेरे भाइयों ए बी, और यहाँ पे मैंने ये एक आर्क ले लिया जिस आर्क का नाम मैंने बोल दिया पी क्यू। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस आर्क ए बी की जो लेंथ है वो है L1, और इस आर्क पी क्यू की जो लेंथ है वो है L2। भाई आर्क की लेंथ को मैं L से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है। इसका मतलब L1 और L2 जो है ना वो बराबर है, L1 और L2 इक्वल है, ठीक है, इक्वल है तो उसको अपन ने L मान लिया, कहानी खत्म। L1 बराबर L2 बराबर L, ये तो हो गई कहानी। सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 एट द सेंटर। तो भैया ये इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है, ये जो आर्क है, ये आर्क ये यहाँ पे इस सेंटर पे, और ये जो आर्क है ये वाला आर्क ये इस वाले सर्कल के सेंटर पे, इसका सेंटर O डैश है, इसका सेंटर O है। ये एंगल बना रहा है भाइयों 65 डिग्री, और ये एंगल बना रहा है 110 डिग्री, ये हमें दिया गया है। तो हमें कहा गया है कि यहाँ जो एंगल है, यहाँ का एंगल θ1 बोल देते हैं, यहाँ का जो एंगल है वो θ2 बोल देते हैं, क्योंकि दो बातें हैं, इसके लिए 1 उसके लिए 2। तो यहाँ का जो एंगल है θ1 दे रखा है कितना, 65 डिग्री, और वहाँ का जो एंगल है वो है θ2, वो दे रखा है 110 डिग्री। और कहा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी। हम बोलेंगे इस वाले सर्कल की रेडियस R1 है, इस वाले सर्कल की रेडियस R2 है। तो बेटा हमें एक चीज पता होती है क्या, कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, θ1 इक्वल टू L1 अपॉन R1, ये इसके लिए हो गया। इसके लिए क्या बोलेंगे, इसके लिए हम बोलेंगे θ2 इक्वल टू L2 अपॉन R2, हम इसके लिए बोलेंगे।
कि भैया θ1 इक्वल टू L1 अपॉन R1, इसके लिए क्या बोलेंगे θ2 इक्वल टू L2 अपॉन R2। अब हमें पता है कि यहाँ से L1 कितना आएगा θ1 R1, यहाँ से जो L1 आएगा वो आएगा θ1 R1, यहाँ से जो L2 आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, L2 कितना आएगा θ2 इंटू R2। हमें पता है L1 और L2 दोनों बराबर है, अगर L1 और L2 दोनों बराबर है तो θ1 R1 θ2 R2 के बराबर आएगा। तो लिख देते हैं हम ये वाली बात कि भैया θ1 R1 इक्वल टू θ2 R2 के। θ1 R1, उससे पहले एक काम अपन को और करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे ये जो है ना एंगल, नहीं तो अभी चक्कर पड़ जाएगा, ये एंगल किस में दे रखा है, ये एंगल अपने को डिग्री में दे रखा है, इसको पहले अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले ही कन्वर्ट करके अपन लेके आ जाते हैं बेटा। तो θ1 जो है ना, θ1 दे रखा है अपने को कितना 65 डिग्री, तो 65 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गया हमारा पाई बाय 180, तो 65 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा करते हैं, 5 से कट जाएगा, ये 13 बार कट जाएगा, 13 5 से 65, और ये 36 बार कटेगा। तो ये आएगा θ1 तो आएगा 13 पाई बाय 36, 13 पाई बाय 36 रेडियन, ये तो ये आएगा। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए। और जो हमारा θ2 आएगा, हमारा θ2 यहीं पे लिख देते हैं, बाकी फिर एक साथ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो गड़बड़ हो ही जाती बेटा अभी। तो हमेशा याद रखना है कि एंगल अगर हमारे पास एंगल अगर डिग्री में है ना, तो रेडियन में कन्वर्ट करना ही करना है। तो θ2 कितना 110, तो वही 110 को पहले क्या करेंगे बेटा, अपन पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया पाई बाय 180, ठीक है। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो θ2 आ जाएगा 11 पाई अपॉन 18, 11 पाई अपॉन 18, ये आ जाएगा हमारा 110 है। तो 110 को अपन ने किया भाई, ये आ जाएगा, ठीक है, हाँ 110 डिग्री, ओके 110, तो 110 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 11 पाई बाय 18, ये आ गया 11 पाई बाय 18, ठीक है। ये हो गई बेटा कहानी। तो ये तो था 65 को किया तो ये आ गया, और ये कितना है 110, तो 110 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 11 पाई बाय 18, ठीक है, हो गई कहानी। तो θ2 भी पता लग गया, θ1 भी पता लग गया बेटा। ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों हमारे पास आ चुके हैं, किस में, ये दोनों हमारे पास रेडियन में आ चुके हैं। अब हमारा काम हो जाएगा, देखिएगा अब हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम वो हमारा रूल अप्लाई करेंगे तो हमें कहानी पता लग गई क्या, कि जो θ1 होता है वो होता है L1 अपॉन R1, और θ2 जो होता है वो होता है L2 अपॉन R2। तो हमें क्या निकालना है बेटा, हमें यहाँ पे एक चीज तो पता है कि दोनों की लेंथ बराबर है। तो पहले तो ये काम करते हैं कि यहाँ से पता लग गया L1 आ गया θ1 R1, अभी जो मैंने काम किया था, और L2 जो है वो आ जाएगा θ2 R2। L1 और L2 बराबर है, तो मुझे पता लग गया θ1 R1 इक्वल टू θ2 R2। θ1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 13 पाई बाय 36 इंटू R1 इक्वल टू, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 11 पाई बाय 18 और इंटू R2, ये आ गया। अब बेटा इधर आपको दिख रहा है पाई, उधर आपको दिख रहा है पाई, पहले तो पाई से बेटा पाई की जिंदगी खराब हो जाएगी। फिर यहाँ पे दिख रहा है हमारे को 18, यहाँ पे दिख रहा है हमारे को 36, तो 18 से 36 कितनी बार कट जाएगा बेटा, 2 बार कट जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे तो आ गया कि ऊपर तो क्या है 13 R1 और अपॉन में 2, और इक्वल टू में यहाँ पे आ गया बेटा हमारे पास 11 R2 और अपॉन में कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। तो यहाँ से अगर मुझे क्या निकालना है, उनकी रेडियस का रेशियो निकालना है, R1 अपॉन R2 अगर मुझे निकालना है, तो सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ ताकि मुझे मजा आ जाए। एक और 13 R1 इक्वल टू 22 R2, 13 R1 इक्वल टू 11 2 22 R2। अब क्या करेंगे, R1 के अपॉन में R2 को ले आओ और 22 के अपॉन में 13 को भेज दो, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू, और 22 के अपॉन में किसको भेज दो 13 को, तो R1 अपॉन R2 मतलब दोनों की रेडियस का रेशियो पता लग चुका है कितना 22:13, और भाई यही आपका आंसर दे रखा है। तो हम लिख देंगे R1:R2 इक्वल टू 22:13। ये हो गई बेटा हमारी कहानी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, मिनट हैंड वाला और हार हैंड वाला, कि सुई घूमेगी तो किस तरीके का प्रोग्राम होगा, आपकी बुक में क्वेश्चन है। तो पहले तो ये कहानी क्लियर हो गई, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा ध्यान देना आप लोग।
क्वेश्चन है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच। फिर बोल रहा हूँ मैं ये वाले क्वेश्चन 10th वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 11th वालों का तो कॉन्सेप्ट चल ही रहा है। 9th वालों के लिए अच्छा एडवांसमेंट है, वो अच्छे से ध्यान दें। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये मिनट हैंड की जो लेंथ दे रखी है ना, मिनट हैंड की जो लेंथ दे रखी है, हम यहाँ पे क्लॉक को पता है क्या करते हैं भाई, यहाँ पे मिनट हैंड की बात चल रही है, मतलब क्लॉक की बात चल रही है, क्लॉक को हम एक सर्कल मान के काम करते हैं यहाँ पे, और जो मिनट हैंड की जो लेंथ दे रखी होती है ना, उसका मतलब है उस सर्कल की रेडियस। ये बात अपने भेजे में सेट रखना पहले। तो सबसे पहले द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप move in, does its tip move in, ये टिप है मतलब वो जो मिनट हैंड की जो टिप होती है, वो जो नोक है, मूव इन 40 मिनट्स, मूव इन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में कितना, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में उसकी जो टिप है वो कितना मूव करेगी। तो बेटा देखिए, मिनट हैंड के बारे में बात चल रही है, तो सबसे पहले तो दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो मिनट हैंड है ना, वो 40 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे ये फॉर एग्जांपल आपकी क्लॉक है, तो जो मिनट हैंड होती है ना, वो मिनट हैंड ये देखिए यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी कहाँ पे है, ये फॉर एग्जांपल अभी ये यहाँ पे दे रखा है, यहाँ 12, ये 1, ये 2, ये 3, मैं इस तरीके से मैंने लिख दिया, तो ये अभी 3 पे है। तो मिनट हैंड 3 पे वापस कब आएगी, मिनट हैंड वापस 3 पे 1 घंटे बाद आएगी। भाई मिनट हैंड हमारी घूम रही है, यहाँ पे 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, ये हमारी क्लॉक है। अब हम जानते हैं मिनट हैंड जो है ना, वो वापस अपनी पोजीशन पे रिटर्न होती है 1 घंटे बाद। जैसे अभी आपकी 3 बज रही है, ठीक है, तो 3 बज रही है ना भाई अभी, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये 3 बज रही है, आपकी कहानी इस तरह से हो रही है कि अगर मिनट हैंड 3 पे है तो 1 घंटे बाद ही 3 पे आएगी। मतलब मिनट हैंड 60 मिनट में, 60 मिनट्स में मिनट हैंड एक रिवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है, मतलब 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट कर लेती है। 60 मिनट्स में मिनट हैंड 360 डिग्री कंप्लीट कर लेती है। इसका मिनट मतलब मिनट हैंड 1 मिनट में, इसका मतलब मिनट हैंड 1 मिनट में 360 अपॉन 60, ये कैंसिल, 6 से 36, 6 डिग्री का एंगल बनाती है। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो पूछा जा रहा है कि 40 मिनट में मिनट हैंड कितना घूम के आएगी। तो पहले 40 मिनट में मिनट हैंड जो है ना कितना एंगल बनाएगी, ये निकालना पड़ेगा। तो 40 मिनट को आप 40 मिनट में तो 40 मिनट, और 1 मिनट में कितने का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का। तो 40 मिनट में 40 मल्टीप्लाई बाय 6, 240 डिग्री का एंगल बनाएगी पहले तो मिनट हैंड। तो मिनट हैंड ने कितना मूव किया, 240 डिग्री। मिनट हैंड जो है वो 40 मिनट में, अब हमसे कहा जा रहा है हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन, इसका टिप कितना मूव करेगा 40 मिनट में। तो 40 मिनट में पहले एंगल कितने का बनेगा, 240 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर ये मेरे पास किसमें बेटा, डिग्री में है, तो मैं जानता हूँ कि जब भी मैं इस तरीके की सर्कल से रिलेटेड बात करूंगा तो मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं करूँगा 240 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ये किया मैंने पाई बाय 180, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 से कट जाएगा, ये 4 बार, 6 से कट जाएगा, ये 3 बार, 4 पाई बाय 3 रेडियन, 4 बाय 3 पाई रेडियन, 4 पाई बाय 3 रेडियन, इतने का एंगल बनाएगी। अब मिनट हैंड की क्या दे रखी है बेटा, लेंथ दे रखी है। तो हम जानते हैं मिनट हैंड की लेंथ दे रखी है, तो वही हमारा फॉर्मूला काम आएगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। और हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन, कितना इसकी टिप मूव करेगी, मतलब हमें आर्क की लेंथ निकालनी है। और हमें सेंट्रल एंगल पता लग चुका है, क्योंकि ये एंगल जो है ये क्या है, ये मिनट हैंड सेंटर पे जो एंगल बनाएगी। तो सेंट्रल एंगल थीटा तो पता लग चुका है, थीटा कितना पता लग चुका है, 4 पाई बाय 3 रेडियन। और हमें यहाँ पे एल निकालना है बेटा, और हमें मिनट हैंड की लेंथ दे रखी है, मतलब रेडियस दे रखी है। रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। तो अब हम कैसे करेंगे बेटा, देखिएगा, हमें पता है फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, और थीटा की वैल्यू पता है, तो यहाँ से एल निकालना है, तो क्या आ जाएगा, एल इक्वल टू थीटा आर, एल इक्वल टू थीटा आर। तो थीटा कितना है, 4 पाई बाय 3,
इंटू आर कितना है, आर दे रखा है 1.5, आर दे रखा है 1.5। तो बेटा डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आप कहेंगे सर 3 से 15 कट जाएगा 5 बार, सर 5 से सर ये आपका 10 कट जाएगा 2 बार, और सर जी 2 से आपका 4 कट जाएगा 2 बार, तो L इक्वल टू 2 पाई। आप कहेंगे सर जो आर की जो लेंथ है ना वो है 2 पाई, आर की जो लेंथ है वो है हमारे पास 2 पाई, मतलब मिनट हैंड जो है ना उसका टिप कितना मूव करेगा, उसका टिप मूव करेगा 2 पाई सेंटीमीटर इतना। लेकिन क्वेश्चन में साथ ही साथ एक चीज और दे रखी है कि पाई की जगह आपको 3.14 काम में लेना है। तो भैया हम एक काम करते हैं, पाई की जगह 3.14 काम में लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, और जैसे ये काम करेंगे हमें पता लग जाएगा 3 2 6 और 14 2 6.28 सेंटीमीटर। इतना मिनट हैंड जो है उसकी टिप जो है वो मूव करेगी। मतलब क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्वेश्चन में ये निकालना था लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला तो वापस कोई काम में आएगा क्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला। तो बेटा ये क्वेश्चन था, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसके पहले वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको इन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, आपकी बुक के क्वेश्चन है। और फिर अब अपन बेटा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये तो हो गई हमारी कहानी, और अब अपन ट्रिग्नोमेट्री की बातें करना स्टार्ट करेंगे। लेक्चर को अच्छे से देखना, बहुत बढ़िया लेक्चर है, सारे जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया सारा का सारा अच्छे से तैयार करिएगा बेटा, और कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, अच्छे से आपको एंगल के रिलेशन समझने हैं और ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तब तक के लिए मेरे भाइयों फिर दोबारा मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ख्याल रखिएगा मित्रों अपना।